हेलो हेलो एवरीवन, हाय नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी यहाँ पे देखिए, सब लोग बाहर बैठे हुए थे, सुबह का टाइम हो रहा था और यहाँ पे अनिशा ब्रश करने के बाद ये केक लेके आ गई है। और अभी नहीं बल्कि हमेशा ये ना जब भी छोटा वाला केक होता है उसको ना हैप्पी बर्थडे टू यू करके इसी तरह ही ये बोलते बोलते इसको कट करती है। और यहाँ पे चाकू भी लेके आ गई है ये, और इसी तरह केक कट करती है जब भी, हमेशा। देखिए यहाँ पे दोनों भाई बहन किस तरह से, बाबू हमेशा हम लोग का भी बाल इसी तरह ही खींचता रहता है। अभी जस्ट अनिशा ब्रश करके ये सब ये लेके आई है और हैप्पी बर्थडे टू यू बोल के इसी तरह कट करती है रोज़। एक ही दिन नहीं, उसका जब बर्थडे होता है आप लोग उसका पिक भी देखे होंगे, वो बहुत मतलब बहुत खुश होती है उस दिन। और इस तरह से ही केक जो है छोटा सा मेरे जीजू हमेशा लेके आते हैं, जीजू या मेरे पापा जो भी दोनों में से जो भी लेके आते हैं तो इसी तरह कर कर के खाती है। तो हम लोग बोल रहे थे कि बस करो, उल्टा पकड़ी हुई है चाकू, बस करो, ज़्यादा कट हो गया और दे दो अभी, ऐसे बोले थे। तो ये ना अभी इस तरह कट कर रही है ना, कटोरी थोड़ा सा छोटा है तो कट नहीं हो पा रहा है, उसको वो नहीं पता है। तो इसीलिए हम लोग उससे चाकू ले गए थे, क्या छोटी है तो डर भी लगता है। तो इस तरह फिर ना कट कर रही थी और हम लोग ले गए थे। और हम बोल रहे थे कि अकेली अकेली हैप्पी बर्थडे कर रही हो और बाबू को नहीं दे रही हो, अकेली अकेली खा रही हो, ऐसे करके। तो थोड़ा सा बाबू को भी खिलाने के लिए जा रही थी, लेकिन बाबू को हम लोग नहीं खिलाए क्योंकि गले में अटक जाता है ना, तो इसी वजह से। अभी देखिए यहाँ पे चुप हो गई है और बाद में खा लेगी वो। उसके बाद अभी मैं किचन पे आ गई हूँ और यहाँ पे सुबह तो अनीशा को अगर भूख लग रहा है तो बाबू को भी तो भूख लगता है ना। तो जिस दिन से 5 महीना कंप्लीट हुआ है, 6th जब से स्टार्ट हुआ है तभी से लेके हम लोग कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, जैसे बाबू के गले में ना अटके उसी तरह करके पीस के उसको खिला देते हैं बाबू को। तो इस तरह से ना मम्मी थोड़ा सा चावल जो है, चावल भून के उसको ग्राइंड करके उसी तरह करके थोड़ा सा बाबू को खिला देती है। और उसके बाद यहाँ पे मेरी दीदी और मम्मी दोनों लोग यहाँ पे हैं। और अभी तो मेरा क्लास ख़त्म हुआ है तो अभी जस्ट मैं आई हूँ, यहाँ पे पहुँची हूँ। तो यहाँ पे देखिए मम्मी एक थोड़ा सा पतीला जो है उस पर ना जो हम लोग क्या बोलते हैं, माड़िया गोंद बोलते हैं उसको, पता नहीं आप सब क्या बोलते हैं उसको। तो वही मम्मी यहाँ पे लेके आई थी, पता नहीं किससे मांग के, और उसी को ना अभी पानी में मिक्स करके दीदी के शरीर पे लगा देंगे, उनके बॉडी पे, क्योंकि गर्म हो गया है उनको। गर्म मतलब कि जैसे गर्मी में किसी किसी को पकड़ लेता है ना, हाथ पैर पूरा गर्म हो जाता है पूरा, तो उनका बॉडी पूरा गर्म ही हो रहा था, उनको पूरा थोड़ा सा वीकनेस लग रहा था। तो हम लोग उसको, दीदी को ना इस तरह से, मम्मी माड़िया गोंद बोलते हैं इसको, तो वही पानी में मिला के इसी तरह से लगा देने से शरीर जो है ठंडा पड़ जाता है और सही लगता है जल्दी से। तो इसी तरह मम्मी लगा दी थी। और उसके बाद अभी यहाँ पे देखिए अनीशा और मैं दोनों लोग यहाँ पे खड़े थे बर्फ़ लेने के लिए। बर्फ़ मतलब आइसक्रीम, हम लोग बर्फ़ बोलते हैं हम लोग की लैंग्वेज में ना, तो इसी वजह से। और ये अंकल जी ना पीछे की साइड पे, जो हम लोग के साइड के पीछे की साइड, उधर भी और सारे घर हैं, तो उधर साइड पे गए हुए थे। तो काफ़ी टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे। तो मैं अनीशा को बोली थी जाओ बेटा थोड़ा सा देख के आओ, ऐसे करके। तो जैसे ही गई थी ना तो वैसे ये अंकल जी आ रहे थे, तो मुझे बोल रही थी कि मौसी मौसी वो अंकल जी आ रहे हैं करके। तो तभी हम लोग दौड़ के चले गए थे, क्योंकि गाड़ी में जाते हैं ना सुनाई भी नहीं देता है उनको, तो इसलिए ज़ोर से बोलना पड़ता है कि रुकिए रुकिए करके। तो यहाँ पे ये स्टॉप हो गए थे और फिर हम लोग ले लिए थे 10 वाला जो चोकोबार होता है ना, वही लिए थे। और फिर उसके बाद यहाँ पे मेरी दीदी के लिए मैं 3 रुपए वाला ले जाऊंगी, 10 वाला हम लोग लिए थे, मेरी दीदी के लिए 3 वाला ले जाऊंगी, क्योंकि मेरी दीदी दूध वाला कोई भी चीज़ नहीं खाती है। थोड़ा सा भी, हल्का सा भी थोड़ा सा दूध दूध लगेगा ना तो वो कुछ भी नहीं खाती, कभी भी लाइफ में कभी भी नहीं खाती है। तो इसीलिए यहाँ पे दीदी के लिए मैं लेने के लिए आऊँगी। और टुन्नू भी यहाँ है, टुन्नू मतलब कि उसका नाम वर्षी का है, तो हम लोग प्यार से टुन्नू टुन्नू बोलते हैं उसको। तो उसके लिए भी मैं ख़रीद दूँगी और दीदी के लिए ले जाऊँगी। लेकिन दीदी के लिए 3 वाला ले गई थी ना, सादा वाला था, तो वो ना अनीशा फिर खाने के लिए बोली थी, तो दीदी को फिर नहीं खिला पाए थे हम लोग, क्योंकि मैं और मेरी भाभी और दीदी के लिए 3 चोकोबार लिए थे हम लोग। और दीदी के लिए, सॉरी, अनीशा के लिए चोकोबार लिए थे और दीदी के लिए ये। लेकिन दीदी
नहीं खा पाई थी, अनिशा बर्फ़ खा गई थी 3 वाला, तो इसलिए। कहाँ रखो छुमा बर्फ़। और उसके बाद अभी ये नाइट का टाइम हो रहा है, और नाइट के टाइम पे मम्मी फ्री होती हैं तो मम्मी खाना बना लेती हैं, मुझे दुकान पे जाना होता है, और अगर मैं नहीं जाती हूँ तो मैं खाना बना लेती हूँ। सुबह जो है मैं क्लास पे चली जा रही थी, तो इसीलिए ना मतलब थोड़ा सा घर का काम जो है वो नहीं कर पा रही थी, मम्मी अकेले हो जा रहे थे। तो यहाँ पे देखिए अभी जस्ट मैं ये सोयाबीन है, इसको थोड़ी देर गर्म पानी में मैं डाल दी थी, उसके बाद इसको निचोड़ के अच्छे से भून रही हूँ। इसी तरह ही चलाना होता है ताकि नीचे ना लगे कढ़ाई पे, लेकिन मेरा फिर भी थोड़ा बहुत लग गया था नीचे पूरा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको अच्छे से भून लिया है, और अभी निकाल के रख दूँगी, और उसी पे ही अभी मुझे बनाना है इसकी सब्ज़ी बहुत दिन के बाद। दीदी भी बोली थी और मैं भी बोली थी कि मम्मी सोयाबीन की बड़ी जो है वो खाएंगे करके, और मेरे मामा और बुआ जी भी आज आए हैं। मेरे मामा और बुआ जी हम लोग के घर पे आते जाते रहते हैं, क्योंकि हम लोग का थोड़ा सा काम होता है, उनका भी थोड़ा सा काम होता है। चावल अभी मिल रहा था ना राशन, तो इसी वजह से आए थे, और फिर फिंगरप्रिंट दे के चले गए थे, क्योंकि चावल जो है वो पूरा नहीं आया था राशन, तो इसी वजह से ना बस फिंगरप्रिंट दे के फिर चले गए थे दोनों। और बस उसकी वजह से मेरी बुआ जो है नहीं खाती हैं, उनके लिए अलग हम लोग सब्ज़ी जो है वो बना लिए थे। और यहाँ पे देखिए मैं इसको भून ली हूँ अच्छे से पूरा, बहुत अच्छे से। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑयल डाल के सरसों प्याज और मिर्च वगैरह डाल के उसी तरह भून ली हूँ, हल्का सा ब्राउन हो गया है। और उसके बाद टमाटर यहाँ पे डाल दी हूँ। टमाटर जो है उसको ग्राइंड करके ही डालना चाहिए, क्योंकि टमाटर का छिलका जो है वो जल्दी से मैश नहीं होता है, वो मैश कभी होता भी नहीं है, और हम लोग खाते भी हैं ना तो डाइजेस्ट भी नहीं होता है, पता नहीं कैसे अजीब सा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है टमाटर डालने के बाद, और इसको थोड़ी देर इसी तरह भून लूँगी। और अभी यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और हल्का सा मसाला पाउडर डाल रही हूँ। मसाला ख़त्म हो गया है, लेके आएंगे तो वही यूज़ करेंगे, नहीं लेके आएंगे जब तक उसी तरह हम लोग धनिया पाउडर और जीरा पाउडर में ही हम लोग खाना बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मसाला जो है अच्छे से रेडी हो गया है, तो अभी यहाँ पे मैं डाल दी हूँ सोयाबीन, और इसको बस इसी तरह मिलाना है, और पानी डाल के इसी तरह अभी मैं बनाऊँगी। और इसको सूखा बनाना है, ग्रेवी नहीं करूँगी, इसी तरह ढक दूँगी, पानी पूरा अच्छे से पूरा वो हो जाएगा तो फिर रेडी हो जाएगा सब्ज़ी। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे नाइट का टाइम हो रहा था ना, दोनों माँ बेटी यहाँ पे बैठे हुए थे, और अनीसा बोल रही थी कि मौसी मौसी, और सबको देखिए कैसे टीवी देख रहे हैं करके। तो हम लोग दोनों ना मतलब सब लोग को देख रहे थे कि कौन कैसे टीवी देख रहा है करके, पूरा इधर उधर होके फिर देख रहे थे, क्योंकि कोई चीज़ जैसे कोई सीन होता है टीवी देखने के टाइम तो सब लोग पूरा ध्यान से देखते हैं ना, वही हम दोनों देख रहे थे और हंस रहे थे। और यहाँ पे मैं अनीसा को बोल रही थी कि बेटा हाय कर दो करके, लेकिन वो हंस रही थी। अभी शायद उसको उतना भी वो नहीं है, क्योंकि मेरा न्यू ब्लॉग है ना तो नहीं पता होगा, लेकिन बाद में आप सभी से बहुत अच्छे से वो मिल जाएगी, आप सभी से बातें करने लगेंगी, आप सभी से ना मतलब उसकी बातें सुनने के लिए ही आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत इतना पूरा अच्छे से बोलती है ना, बहुत अच्छे से बोलती है, उसका बात सुनने के लिए ही हर कोई उसको खोद खोद के बात करता रहता है, सुनता रहता है उसकी बात। तो देखिए यहाँ पे हाय कर दी है आप सभी को। तो चलिए अभी शाम का टाइम हो रहा है, मतलब नाइट का टाइम हो रहा है, और ये बहुत रो रही थी, बोल रही थी कि पापा की याद आ रही है, पापा के पास जाना है करके। और उसके बाद ये नाइट का टाइम ख़त्म होने के बाद सुबह का टाइम है, सुबह का क्लिप है ये। और अभी जस्ट मैं मतलब सारा काम ख़त्म की हूँ, और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चाय तो बन गया था, लेकिन मुझे ग्रीन टी पीना है अभी फ़िलहाल, तो इसीलिए अभी मैं यहाँ पे ग्रीन टी के लिए हल्का सा पानी गर्म कर ली थी, और टी बैग को इसी पे डाल के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए। पूरा गर्म पानी होता है पूरा, और उसके बाद टी बैग में डाल के रख दूँगी उसी तरह यहाँ पे। 2 मिनट के बाद इसको ये रेडी हो जाएगा पीने के लिए, तो पी लूँगी इसको। और फिर उसके बाद नाश्ता भी बनाना है मुझे। तो यहाँ पे देखिए मम्मी अभी यहाँ पे भैया जो लेके आए थे ना, वो लेके आए थे काजू और बादाम जो है वो लेके आए थे, ख़रीद के ही भैया लेके आते हैं, कुछ उनकी कंपनी में मिल भी जाता है तो लेके आते हैं हमेशा घर पे। तो यहाँ पे देखिए वही सब हम लोग निकाल रहे हैं,
बादाम और काजू जो है उसकी पेस्ट नहीं, उसको ग्राइंड करना है पूरा बारीक बारीक बहुत अच्छे से, जैसे कि बाबू के गले में ना अटके उसी तरह बारीक बारीक करके मैं पीस लूँगी। और फिर उसके बाद बाबू को ना चावल जो होता है, चावल को भून के उसको आटा की तरह पीस लिए हैं, वही वाला पाउडर रखा हुआ है, तो उसी पे ही ये मिक्स करके खिलाना है। किस तरह से मम्मी बनाएंगी वो मैं दिखाऊंगी आप सभी को। तो यहाँ पे थोड़ा सा काजू जो है वो मम्मी दे दी हैं और थोड़ा सा बादाम भी दे दी हैं, जिसको कि मुझे पीसना है। और अभी फ़िलहाल यहाँ पे मेरा ग्रीन टी जो है वो भी रेडी हो गया है, और थोड़ी देर बाद मैं दिखाऊंगी बाबू को। ये पीसने के बाद ना मैं दिखाऊंगी किस तरह से मम्मी बनाती हैं बाबू का सुबह का जो खाते हैं ना बाबू को खिलाते हैं, तो वही। तो यहाँ पे देखिए ग्रीन टी मेरा रेडी हो गया है और अभी हल्का सा गर्म है, इसी तरह ही मैं पीऊँगी इसको। और बस यहाँ पे ग्राइंड करके मैं ले आई हूँ, और ये पूरा अच्छे से पेस्ट पूरा रेडी हो गया है। हल्का हल्का ऑयल भी इसमें से निकलने लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है, इसीलिए ही इस तरह करके बाबू को खिलाएंगे करके मम्मी ये पीस ली हैं। और इसको अलग से हम लोग डिब्बे में भर के रख देंगे ताकि ये ख़राब ना हो जल्दी से। और बाबू को हम लोग थोड़ा थोड़ा बाबू खाता है, ज़्यादा तो नहीं खाता है, उतना आदत नहीं है ना, तो इसीलिए। और गले पे ना अटके उसका बहुत ध्यान रखते हैं हम लोग, पूरा बारीक बारीक पानी की तरह होता है पूरा, ताकि वो अच्छे से खा पाए और उसके गले में ना अटके, तो इसीलिए। और यहाँ पे देखिए पानी, मम्मी पानी में ना चावल का जो आटा था वही डाल के अच्छे से घोल ली है पूरा। और अभी इसको गर्म करके फिर इसी तरह मिला के फिर बाबू को ठंडा करके खिलाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरी भाभी और मेरी दीदी बाबू को मालिश करने के लिए यहाँ पे बोल रहे थे कि मैं मालिश कर देती हूँ, मैं मालिश कर देती हूँ, ऐसे कर करके। और उसके बाद यहाँ पे पापा गए हुए थे आज चावल लेने के लिए, क्योंकि मेरी बुआ जो है वो सब चले गए हैं, फिंगरप्रिंट दे के गए थे, तो इसीलिए। और यहाँ पे पापा चावल लेके आ गए हैं और मुझे अभी उतार के उनका हेल्प करना है, ले जाना है अंदर। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब शेयर लाइक करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।